उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। चारधाम यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार ने तमाम तैयारियां लगभग पूरी कर दी हैं। ऐसे ही प्रदेश से जुड़े कई मुद्दों को लेकर एएनएन के संवाददाता ने बीजेपी विधायक विनोद कंडारी से खास बातचीत की है। सुनाते हैं आपको। प्रदेश में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। इस बार चारधाम यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार तमाम तैयारियां कर रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए देवप्रयाग से भाजपा विधायक विनोद कंडारी जी हैं। उनसे बातचीत भी करेंगे किस तरीके की तैयारियां हैं और क्या कुछ तैयारियां और बेहतर तरीके से होनी चाहिए, इन तमाम विषयों को लेकर के बातचीत भी करेंगे। सर, एएनएन में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, चारधाम यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार तैयारियां कर रही है। तमाम दावे किए जा रहे हैं कि पिछली बार के मुकाबले इस बार चारधाम यात्रा और भी अच्छे तरीके से संचालित होगी। क्या कुछ तैयारियां इस वक्त प्रदेश में चारधाम यात्रा को लेकर आपकी सरकार के द्वारा चल रही है? हमारी सरकार चारधाम यात्रा को लेकर पूरी तैयारी हमारी सरकार कर रही है और जिस तरीके से कहीं भी कहीं रोडें खराब है, मैं देख रहा हूँ, मैं अपने मेरा विधानसभा भी उसका एक पड़ाव पड़ता है रास्ते में, तो वहाँ भी रोड का काम जो ऑल वेदर रोड का काम जो कहीं भी रोड खराब उसको ठीक करने का काम कर निश्चित तौर पर सारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी अधिकारियों की बैठक ले ली है और संबंधित अधिकारी हैं वो केदारनाथ की बद्रीनाथ के जो रूट पे जो दौरा भी करके आ गए और निश्चित तौर से यात्रा की जहाँ तक मैं बात करूँ, यात्रा को सफल बनाने हम सबका योगदान चाहिए। मैं सभी लोगों का निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि यात्रा में पिछली बार से भी ज़्यादा यात्री आने की संभावना है और सरकार उसके पूर्णतः तैयार है। सर, अभी तक की अगर बात की जाए तो जो रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा है वो भी 18 लाख से क्रॉस हो चुका है और ऐसे में क्योंकि भीड़ मैनेजमेंट को लेकर के लगातार बात की जाती है। पिछली बार भी देखा गया जब बड़ी संख्या में क्राउड यहाँ पर पहुँचा तो कुछ अव्यवस्थाएं देखने को मिली। इस बार क्राउड को मैनेजमेंट करने के लिए क्या कुछ और व्यवस्थाएँ होनी चाहिए और इस बार पिछले मुकाबले क्या कुछ और बेहतर व्यवस्थाएँ इस बार होनी चाहिए? क्या कुछ सुझाव आपके भी हैं? देखिए, सरकार इसी रजिस्ट्रेशन जो प्रणाली हमने की इससे तो हमें पता चल गया कि भाई कि हम पे अभी तक इतना रजिस्ट्रेशन आ गया। सरकार उस तरीके से पूर्णतः व्यवस्था करेगी जिस तरीके से आने वाले जो यात्री उनको सुविधा हम प्रदान करते हैं। हमारी सरकार की प्राथमिकता है और ये जो चार धाम यात्रा सुगम हो और आदमियों को जो है बेहतर सुविधाएं मिल सके, इसके लिए हमारी सरकार जो पूर्णतः काम करेगी। सर, प्रदेश सरकार लगातार तैयारियां भी कर रही है, ऐसे में तैयारियों के दावे भी किए जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि लगातार दावे जो है वो किए जाते हैं लेकिन जब यात्रा संचालित होती है तब धरातल पर सभी दावे जो है वो धराशायी हो जाते हैं। देखिए, यात्रा से पूरे देश में उत्तराखंड का संदेश जाता है और मुझे लगता है कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि यात्रा को सफल बनाने की, उत्तराखंड का संदेश बाहर प्रदेशों में अच्छा जाए, उसके हम सबकी जिम्मेदारी है। और कांग्रेस देखो प्रतिपक्ष दल है और प्रतिपक्ष के नाते मैं तो केवल क्या कांग्रेस के लोग कभी माननीय मुख्यमंत्री के पास गए कि भाई हमारे ये सुझाव हैं, तो निश्चित तौर पर प्रतिपक्ष होने के नाते सरकार को सुझाव उनको देने चाहिए। और कांग्रेस क्या कह रही है इससे हम पे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा मकसद है यात्रा को सुगम करना, यात्रा को और बेहतर करना और आने वाले जो यात्री हैं उनको बेहतर सुविधा उपलब्ध करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। सर, गांव चलो अभियान, बस्ती चलो अभियान भी भारतीय जनता पार्टी के लगातार चल रहे हैं। आप अभी तक कितने गांव में आप पहुंच चुके हैं और क्या कुछ अभी आगे किसको लेकर किए जा रही है? लोगों से संवाद लगातार किया जा रहा है, क्या कुछ समस्याएं लोगों की इस दौरान सुनने को भी मिल रही हैं? देखो, गाँव चलो बस्ती चलो जो अभियान पार्टी ने जो पूरे स्थापना दिवस से शुरू किया है, हर कार्यकर्ता ने अपने घर में जो हमारे बूथ स्तर पर झंडे लगाने का काम किया है, अपने ग्राम सभा में चौपाल लगाने का काम किया, मंदिरों में सफाई का काम किया और कल जो है भीमराव अम्बेडकर की जयंती थी बाबा साहब की, तो उस पर जो है जगह जगह गोष्ठियों का आयोजन किया और सरकार पार्टी ने जो रूट मैप तैयार करके दिया है उस पर जो है गांव चलो बस्ती चलो अभियान में हर कार्यकर्ता जो है अपने पूरी कार्य बूथ स्तर पर कर रहा है और निश्चित तौर रिपोर्ट भी आ रही है और हर कार्यकर्ता जो हर गांव तक पहुंचने की सरकार की जो नीतियां हैं, जो सरकार के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसको लेकर जन जन तक करने का सरकार के जो अपने जो पार्टी के कार्यकर्ता उसको पूर्ण कर रहे हैं। सर, आपकी विधानसभा की भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर चल रही है जिसमें कि आप वहां पर घाट का लोकार्पण करने भी गए लेकिन लोग जो है पानी की मांग कर रहे हैं कि पानी वहां पर नहीं पहुंचा है। क्या लोगों की समस्याएं हैं पानी को लेकर के और क्या समस्या इसका समाधान अभी तक हुआ? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मरीन ड्राइव का मैं उद्घाटन कर रहा था, कुछ बहनों ने वहाँ पे पानी की दिक्कत की बात की और मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर एक चौरास में एक पेयजल योजना 37 करोड़ की पेयजल योजना बन रही है और उन्होंने वहाँ पर जो संगम बिहार की जो दिक्कत है, मैंने तुरंत अधिकारियों को वहीं पर उनसे मैंने बात की। मैं भाषण दे रहा था वहाँ पर, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा उनको, इसके बाद उनसे मिला। निश्चित तौर पर मैं वहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, वहाँ की जो माताएं बहनें मुझसे अपनी समस्या रह गई, उन समस्याओं का समाधान करना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। और चौरास क्षेत्र की जहाँ तक आपने बात की, बहुत बड़ी योजना चौरास की बन रही है
और आप तो मीडिया जगत के लोग हैं, आप जरा उस योजना के बारे में पता करके आना। वो योजना शहरी ग्रामीण अंचल की योजना शहरी मार्ग बन रही है, और क्या है कि नदी मेन टैकवेल बन रहा है, वो अब लगभग फाइनल स्टेज में वो काम चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अब वो उन्होंने 95% काम कर दिया है। तो बहुत बड़ी योजना मैं चौरास के लिए बना रहा हूँ। मुझसे पहले वहाँ पर पेयजल मंत्री रहे, वो नहीं बना पाए। मैं तो एक सामान्य से विधायक हूँ, और विधायक रहते मैं इतनी बड़ी योजना चौरास के लिए ला रहा हूँ। और ये तो राजनीति में क्या है कि जनता का अधिकार क्या है ना, तो निश्चित तौर मैं जनता के बीच में रहता हूँ, और जनता मुझसे नहीं कहेगी तो किससे कहेगी। निश्चित मैंने उनकी बात सुनी, और मैंने उनके घर में संबंधित अधिकारी मैंने भेजिए। और जो क्योंकि उस क्षेत्र की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, शहरी क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र का, पर वहाँ पे यूनिवर्सिटी भी वहीं पर है, वहाँ पे बहुत सारे संस्थान भी हैं। तो वहाँ पर हमने 37 करोड़ योजना बनी है। वो योजना थोड़ी लेट हो गई, लेट इस कारण की नदी बरसात में बढ़ जाती है, फिर नदी में काम नहीं पाता। तो अब ये योजना फाइनल स्टेज में हो। सर अभी सिलेंडर के दाम भी बढ़े और पेट्रोल के दाम भी बढ़े, महंगाई लगातार बढ़ रही है। विपक्ष का भी आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार महंगाई बढ़ रही है, जो गरीब आदमी है उसकी कमर भाजपा सरकार तोड़ने का काम कर रही है। तो ये जो महंगाई इस वक्त बढ़ रही है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर, और कैसे विपक्ष भी जो आरोप लगा रहा है कि लगातार महंगाई बढ़ रही है? देखिए, प्रतिपक्ष इसमें क्या कह रहा है। मैंने आपसे कहा हमारी सरकार आम आदमी के साथ है। आपने देखा हमारी सरकार खाद्यान्न का भी जो अंत्योदय कार्ड पे देती है, उन पे हमारी सरकार, उत्तराखंड आपने देखा सिलेंडर में सब्सिडी भी हमारी सरकार देती है। और मैंने आपसे कहा कि सरकार का, हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि आम जनमानस तक किस तरीके से सरकार का लाभ पहुंच सके, और गरीब की हम किस तरीके से मदद करें। तो हमारी सरकार हर स्तर पर प्रयास करने की कोशिश कर रही है। तो ये तो हमारे साथ भाजपा विधायक विनोद कंडारी जी, और साफ तौर पर सभी मुद्दों को लेकर मुखरता से अपनी बात रखी है। अपने सहयोगी तिलक शर्मा के साथ मैं रुण सैनी, HNN 24/7 देहरादून।